हेलो फ्रेंड्स। मैं आशीष कुलेरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ए के वीडियो स्पॉट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, आज हम तो EORO की हमने पार्ट बी का जो सिलेबस स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर आज की जो हमारा सेशन होगा, आज का जो हमारा क्लास होगा, वो हृदय योजना के लिए होगा। ठीक है। आज हम देखेंगे कि हृदय योजना के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रावधान हैं जो किए गए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की जो योजना है वो काफ़ी छोटी योजना है हमारी, और MCQ भी आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा, MCQ मेंशन नहीं कर रखे हैं क्योंकि योजना भी इतनी छोटी सी है कि ये हो जाएगा कवर इससे। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है। कुछ राजस्थान का इसमें पोर्शन आता है, तो हम डिस्कस कर लेंगे साथ में। आ गई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। परंतु उससे पहले थोड़ा सा मैं जो नए साथी हैं उनको मैं बता दूं, या फिर जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारी EO और RO के लिए एक बुक भी हमारी तरफ से एक पब्लिश कराई गई है। और बुक बोलना अतिशयोक्ति होगी इसके साथ में, क्योंकि ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में ही आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आपकी तरफ से जो प्यार, सहयोग और स्नेह जो आपने दिया है इस बुक को, न केवल टेलीग्राम चैनल पे बल्कि व्हाट्सएप पे और अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो आपकी लगातार जो है इसके फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मुझे प्राप्त होते रहते हैं। तो उसके लिए आप सभी का करबद्ध तरीके से मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। तो इस बुक को आप जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए आपको अपने नज़दीकी बुक डिपो पे जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ में इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं। मोस्ट ऑफ आप लोगों जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ, चाहे वो पुराने साथी हैं चाहे नए साथी हैं, कि आपने कहीं ना कहीं से, चाहे इस चैनल से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ा हो, या फिर किसी अदर चैनल से या अदर किसी प्लेटफॉर्म से, पेड कोर्स, अनपेड, फ्री, जैसे भी आपने, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। अब बारी आती है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की। तो MCQ के लिए क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना समझ में है। और जहाँ से भी आपने पढ़ा है, चाहे वो XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ का जो पढ़ाने का जो बेस था, या फिर जो भी मटेरियल है, कंटेंट है, वो उपयोगी है या नहीं है, क्या वो प्रासंगिक है या नहीं है, ये चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेंगी। तो इस बुक के अंदर आपको जितने भी अभी तक के नगर पालिका से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो किसी लॉ से संबंधित है या फिर नगर पालिका की जो एग्ज़ाम थी 2016 की, उन सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। अब इस बुक को लेने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जो 2008 के अंदर, 2008 में, मैं जैसे बार बार बताता हूँ कि 2008 में सिलेक्टेड, ऑलरेडी सिलेक्टेड जो अधिशासी अधिकारी हैं या फिर जो EO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी गाइडेंस में इस बुक को तैयार किया गया है। स्पेशली जो सहयोग रहा है हनुमान जी बेनीवाल, 76 रैंक है 2018 RAS के अंदर। ठीक है। अभी ऑन ड्यूटी हैं, तो इनकी गाइडेंस के अंदर इस बुक को तैयार किया गया है। बाकी आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो हैं वो आप इस चैनल के वीडियो कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की योजना। आज की जो हमारी योजना है वो, उसका जो नाम है वो है हृदय योजना। ठीक है। हृदय योजना मतलब इसको नाम दिया गया, परंतु इसकी फुल, जैसे हर एक योजना में हमने देखा कि अमृत योजना है तो उसकी भी एक फुल फॉर्म थी, तो इसी प्रकार से इसकी भी एक फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हृदय के अंदर H का हो जाएगा हेरिटेज। ठीक है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंशन योजना। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ से ये स्टार लगा लेना आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई एग्जाम्स में, चाहे वो सेंट्रल लेवल की है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित कोई भी एग्जाम है, चाहे वो SSC की है, रेलवे की है, उनमें कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आपको हेरिटेज का वापस से मेरे साथ में बोलना है। हेरिटेज की फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ये तो हो गया इंग्लिश के अंदर। अगर आपको इंग्लिश में
याद रहता है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी आपको इंग्लिश में देनी है, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या होता है कि कई बार वर्ड ऐसे यूज़ कर लिए जाते हैं जो कि आपको हिंदी के नहीं लगते हैं। जैसा आपने पारिभाषिक शब्दावली कई बार पढ़ा होगा, तो उसमें भी आपने देखा है। इसको मैं हिंदी में और लिख देता हूँ यहाँ पे। हेरिटेज का क्या हो जाएगा? विरासत, शहर विकास और विस्तार योजना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हिंदी की फुल फॉर्म है, और यहाँ पे आपको जो इमेज है, जो विजुअल आपको नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या इंग्लिश की जो फुल फॉर्म है वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपको जैसे इस इमेज से भी पता चल रहा है कि जो नोडल विभाग है इसका, वो कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रियल ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर अगर हम इंग्लिश की तो हमने देख ही लिया है, हिंदी का हम देखें तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है, MOHUA। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन अथॉरिटी मान सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है। इसके मैंने आपको बताया था कि जो मंत्री हैं वो कौन है? हरदीप सिंह। ठीक है, मंत्री का आपको ध्यान में रखना है कि ऑलमोस्ट जितनी भी हमने केंद्र सरकार से संबंधित योजनाएं हमने पढ़ी है, हमारे सिलेबस में लगभग 8 योजनाएं लगती हैं। तो अब अभी तक हमने जितनी भी योजनाएं पढ़ी हैं, उनमें मोस्ट ऑफ जो है वो योजना इसी डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, क्योंकि नगरीय निकाय की योजना है, नगरीय निकाय की ही आप तैयारी कर रहे हो, और ये योजनाएं जो हैं इनको आपको धरातल पर, जमीनी लेवल पर आपको ही लेके आना पड़ेगा अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हृदय योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया था 21 जनवरी 2015 को। केंद्र सरकार, जो मोदी जी की सरकार जैसे ही 2014 में आई, उसके बाद में 2015 के अंदर 21 जनवरी 2015 को इसको जो है वो जारी किया गया। और ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 2019 तक जो है इसको जारी किया गया था। जो इसकी टाइम लिमिट है वो 2019 तक रखी गई थी। तो इसको 21 जनवरी 2015 को तो जारी किया गया था, और लगभग 31 मार्च 2019 को इसको पूरा कर दिया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कब इसे स्टार्ट किया गया था, 21 जनवरी 2015 को। ठीक है, वापस से बोलना है, 21 जनवरी 2015 को इसको स्टार्ट कर दिया गया था, 31 मार्च 2019 को इसको खत्म कर दिया गया था। मंत्रालय इसका कौन सा है? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, वापस से एक बार बोल देते हैं, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे नाम देख के ही पता चल रहा है कि मतलब जो भी शहर थे, जितने भी पुराने शहर थे, तो उन शहरों का इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए ताकि जो उनको हेरिटेज सिटी के रूप में, एक तरीके से विरासत शहर के रूप में उनका विकास किया जाए। तो इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि यह पूर्णतः क्या है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। प्रायोजित का मतलब है कि जितनी भी इस पे खर्चा होगा वो किसके द्वारा होगा? केंद्र सरकार के द्वारा। पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। आगे बात समझ में, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके हम जैसे मोटा मोटा तो हमने देख लिया कि विरासत शहर के लिए किया है, परंतु और क्या क्या इसके मोटिव हैं और इसके क्या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या रखे गए, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, विरासत, जितनी भी विरासतें हैं उनके संरक्षण के लिए, शहरी नियोजन के लिए, मतलब जो शहर है उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, मैनेज किया जाए, तथा आर्थिक विकास को एक समावेश तरीके से लागू करने के लिए। ठीक है, यही का इसका पहला और मुख्य उद्देश्य माना गया। उसके बाद में, इसके बाद में क्या हुआ कि जो मूल विरासत से जुड़ी हुई नागरिक बुनियादी ढांचे परियोजनाएं हैं उनका विकास करना, मतलब नागरिकों से जुड़ी हुई जो भी विरासत से संबंधित योजनाएं हैं उनका डेवलपमेंट करना, उनको बनाना तथा उनका क्रियान्वयन करना योजनाओं से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है शहरों की जो विरासत है। जैसे अब जयपुर की बात करें तो जयपुर में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, जैसे जल महल हो गया, ठीक है, आमेर महल हो गया, नाहरगढ़ हो गया। तो इस प्रकार से जितनी भी विरासत है, जितनी भी
ऐतिहासिक विरासतों के बारे में हमने देख लिया। अगर कोई धार्मिक ऐसी जगह है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पुष्कर का बता रहा हूँ, ठीक है, और जैसे अगर अपन चूरू की बात करें तो सालासर मंदिर है, तो ऐसे जो धार्मिक स्थान है या फिर कोई ऐसा सांस्कृतिक स्थान है, ठीक है, जैसे विजय स्तंभ हो गया, तो वो सांस्कृतिक भी है प्लस ऐतिहासिक भी है, ठीक है। तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जो विरासत, ऐतिहासिक विरासत से संबंधित हैं, धार्मिक परिपाटियों से संबंधित है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उनके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं या जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको उनके जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, और जो भी विरासत है जैसे विजय स्तंभ है तो उसको सजो के रखना कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसको उसको देख पाएं, उसका महत्व जो है उसको समझ पाएं। इन चीज़ों के लिए इस योजना को जारी किया गया था, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई उनका संरक्षण करना है, उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलपमेंट करना है। तो लास्ट हम मोटिव देखते हैं कि जो भी जल आपूर्ति से संबंधित, अब इसको जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, तो उस क्षेत्र के अंदर एक पर्टिकुलर जो भी शहर है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अजमेर की ही बात करते हैं क्योंकि अजमेर इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। अजमेर में हम बात करें दरगाह की, ठीक है, अजमेर दरगाह के आसपास में क्या होगा, एक क्षेत्र को डिसाइड कर लिया जाता है, मार्क कर लिया जाता है, ठीक है, कि भैया इस क्षेत्र को विरासत क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो वहाँ का जो भी जल आपूर्ति है, जो भी वाटर सप्लाई है, वहाँ के आसपास उस क्षेत्र के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था करवाई जाएगी। जो वेस्टेज निकलता है, घरों से जो गंदा पानी निकलता है, सीवरेज का जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उसको प्रबंधन किया जाएगा। आसपास के जितने भी वहाँ के जो रास्ते हैं उनको प्रॉपर चौड़ा किया जाएगा, अतिक्रमण जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा। ऐसी चीज़ें जो है वो इस योजना के तहत की जाएंगी, या फिर हम बोल सकते हैं की गई थी, ठीक है। वहाँ पे जो फुटपाथ है, स्ट्रीट लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करना, पर्यटकों के लिए अलग अलग सुविधाएं करना, जैसे अब आना सागर की बात करें तो वहाँ पे बोटिंग की व्यवस्था होती है, ठीक है, और शाम को जैसे चौपाटी लगती है उसमें अलग अलग जो है वो मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, बिजली की जो वायरिंग है, भू निर्माण और नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाना, ये इसके मेन उद्देश्य हैं हृदय योजना के, ठीक है। एक बार मैं वापस से आपको फुल फॉर्म वापस बुलवाऊंगा, आपको मेरे साथ बोलना है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हिंदी में एक बार बोल देते हैं, विरासत शहर विकास और विस्तार योजना। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको वापस से बार बार बोलनी है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको केवल और केवल दिमाग में बैठाना पड़ेगा, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर आपको ये होना चाहिए कि अचानक से आपको सोए हुए को भी हिला के उठा दे, तो आपको पूछते ही तुरंत बता दो आप, ठीक है। जैसे आपको ये पूछा कि हृदय योजना कब स्टार्ट हुई, तो 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई। मंत्रालय कौन सा है, MOHUA है, सीधा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब क्या होगा कि इस योजना को लागू करने के लिए पूरे देश में से 12 शहरों को चुना गया था, ठीक है। इसको एक तरीके से अम्ब्रेला योजना भी मान सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको, देखो क्या होता है, कोई भी एक बड़ी योजना अगर जारी की जाती है तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टों के अंदर सब योजना या सब प्लान जो है वो उनको डिवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पे योजना में देख रहे हो कि ये एक पूरा हृदय योजना का जो है डायग्राम या फिर आपको इमेज नजर आ रही होगी, इसमें देखो कितने छोटे छोटे जो हैं वो फैक्टर जो उनको सम्मिलित किया गया। जैसे सक्षम है, जो भी बड़े बुजुर्ग आदमी हैं उनकी सहायता करना, उनकी सेवा करना, ठीक है। उन्नति मतलब रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इधर दिख रही होगी। जैसे सशक्त है तो मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उज्ज्वल का मतलब है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इमेज से नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन से ऐसे शहर थे जिनको शामिल किया गया। यहाँ हम नाम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उसके अंदर हम इमेज के थ्रू या फिर मैप के थ्रू भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इस योजना के तहत कुल देश के कितने जिले मैंने आपको बताए थे, 12 जिलों को शामिल किया गया, ठीक है। 12 जिलों में कौन कौन सा है, अमरावती है, आपको ध्यान में रखना है, ये 12 जिले आपके ध्यान होने चाहिए क्योंकि क्योंकि लिमिटेड संख्या है तो निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सा हो गया, अमरावती हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम,
मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकन्नी, वारंगल और अजमेर। अजमेर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रह जाता है। अजमेर आपको ध्यान में रखना है। अजमेर राजस्थान से केवल एकमात्र जिला था जिसको सिलेक्ट किया गया था हृदय योजना के तहत। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। ये स्लाइड मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो मिल जाए। ठीक है। अब जो नए साथी जुड़े हैं या पुराने भी जो लोग हैं उनको भी मैं बता दूं कि जो ये स्लाइड है ये कल तक है ना आपको, या फिर लेट नाइट तक आपको क्या होगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर भी मिल जाएगा। इस लिंक के साथ साथ में आपको जो बुक मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पार्ट बी के लिए, तो वो भी आपको वहाँ पे लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हो। अगर ऑनलाइन करना चाहते हो या रिमोट एरिया में रहते हो आप, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है। अब अजमेर के अंदर जैसे ही इसको शामिल किया गया, इसके साथ साथ में एक प्रसाद योजना और चलाई गई। प्रसाद योजना जो है वो तीर्थ स्थलों के संरक्षण से, कोई भी तीर्थ स्थल है जैसे पुष्कर का मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे कायलाना झील है, तो ऐसी जो जगह हैं जो तीर्थ स्थल के रूप में है, तो उनका पुनरुद्धार करना, रीडेवलपमेंट करना और उसको इस योजना के तहत जोड़ दिया गया था। तो अजमेर के अंदर हृदय योजना है, उसके साथ में कौन सी एक और योजना जो है उसको चलाया गया था, प्रसाद योजना। ठीक है। हालांकि अजमेर के बारे में हम थोड़ा सा आगे और डिस्कस भी करेंगे। उससे पहले मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले हम राजस्थान को स्टार्ट करेंगे। तो राजस्थान का जो अजमेर है एकमात्र ऐसा जिला था जो शामिल किया गया इसके अंदर 12 हेरिटेज सिटी के अंदर। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कि अमृतसर पंजाब के अंदर 2 नंबर पे, मथुरा यूपी 3 नंबर पर, फिर वाराणसी यूपी 4 नंबर। ठीक है। अब हम देखेंगे कि देखो यूपी के अंदर 2 जिलों को शामिल किया गया है, और किसको किया गया है, मथुरा और वाराणसी को। ठीक है। गया बिहार के अंदर एक जिले को शामिल किया गया है, केवल गया को। ठीक है। फिर हम देखते हैं पुरी, पुरी उड़ीसा के अंदर, फिर वरंगल तेलंगाना के अंदर, बादामी जो है वो कर्नाटक के अंदर, अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर। अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। आपको वापस से साथ साथ में बोलना, अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर, वेलकन्नी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 2 जिले शामिल हैं यहाँ पे। 2 जिले अभी तक हमने किस किस में देख लिए, एक तो देखो यूपी के अंदर है मथुरा और वाराणसी। ठीक है। उसी प्रकार तमिलनाडु में 2 कौन से हैं, कांचीपुरम और वेल्ला कन्नी। ठीक है। और लास्ट हमारा आ जाता है द्वारका, गुजरात। ठीक है। एक बार हम वापस से रिवाइज करेंगे इसको। देखो अजमेर राजस्थान, अमृतसर पंजाब, फिर मथुरा और वाराणसी यूपी, गया के अंदर बिहार हो गया, पूरी उड़ीसा के अंदर हो गया, वारंगल जो है वो तेलंगाना में हो गया, बादामी कर्नाटक में, अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और कांचीपुरम और वेलाकन्नी कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। और लास्ट हमारा कौन सा आ जाता है, द्वारका गुजरात के अंदर। इस प्रकार से हमने 12 जिले जो हैं वो डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब इतना हमने देख लिया मोटा मोटी। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन बनने के चांसेस केवल स्टार्टिंग में है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई, 1 मिनट, हाँ मैंने आपको ये बताया था कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो स्टार्ट की डेट पूछी जा सकती है। देखो इसमें पूछने के लिए आपके पास में क्या बचता है, अगर आपको हृदय योजना से पूछने के लिए बोलेगा तो क्या पूछेगा कि कब इसको स्टार्ट किया गया था, इसके उद्देश्य क्या है। एक 12 जो शहर हैं, ये कौन कौन से हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है। राजस्थान का कौन सा शहर है, तो राजस्थान का मैंने बताया था कि कौन सा है, अजमेर है। ठीक है। एक इसके अंदर आपको ध्यान में ये रखना है, मैं पहले आपको बताना भूल गया था कि जो योजना है कब का, मैंने आपको बता दिया कि भाई 21 जनवरी 2015 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और कब तक किया गया था, 31 मार्च 2019 को बंद हो गई थी। तो इसी टाइम पीरियड के लिए इसके अंदर 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। 500 करोड़ रुपए का बजट जो है इसको आवंटित किया गया था।
ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम अजमेर वाला जो सेक्शन है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो अजमेर है इसके अंदर जैसे ही इस योजना को लागू किया गया तो इसके अंदर 7 अलग अलग सेक्टर में इसको छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर डिवाइड कर लिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक तो जैसे आप अगर अजमेर गए हो तो स्टेशन रोड का जो एरिया है उसको इसके अंदर शामिल किया गया। जो सोनी जी की नसिया है, यहाँ सोनी जी की जो नसिया है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर पेपर 2016 में क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुभाष पार्क आप अक्सर पढ़ते हो कि भी सुभाष पार्क कहाँ है, तो सुभाष पार्क के अंदर ये जो योजना है इसके अंदर शामिल किया गया था। आना सागर झील जो है उसको इसके अंदर शामिल किया गया था। इस प्रकार से अलग अलग जो है वो कुल मिला के 7 सेक्टर ऐसे थे या 7 क्षेत्र ऐसे थे जिनको हृदय योजना के अंदर शामिल किया गया था। और अजमेर के लिए कुल जो है बजट वो कितना रखा गया था, 40 करोड़ के आसपास रखा गया था। एग्जैक्ट अगर आप पूछोगे तो 40.08 करोड़ रुपए। ठीक है, 40.08 करोड़ रुपए रखा गया था बजट, जिसमें से लगभग 26 करोड़ बजट ही जो है वो हम खर्च कर पाए। मतलब ऐसी कहानी होगी कि हम पूरा बजट भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, जो आवंटित जो हमें रुपए मिल गए वो भी हम डिक्लेयर नहीं कर पाए या फिर खर्च नहीं कर पाए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन जो है वो मतलब समझ में आया होगा, कोई आपके डाउट नहीं आया होगा। यह जो योजना है वो लगभग इतनी योजना है। और इसके बाद में जो 2 योजनाएं और बच गई आपकी, एक तो NULM हो गया और एक इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। ये 2 योजना आपकी बच जाती हैं तो लगभग 2 सेशन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। MCQ जैसा इसके अंदर कुछ था नहीं, जो था हमने डिस्कस कर लिया है। नया कोई क्वेश्चन अगर बनेगा, जल्दी मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको थ्योरेटिकल वाला तो पोर्शन आपने पूरा कर लिया होगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा पार्ट बी के, जिसमें योजनाएं सब सम्मिलित हो जाएंगी और उसके साथ साथ में जो रूल्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल देंगे उसके अंदर। इस प्रकार का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। लगभग काम हो भी चुका है क्वेश्चंस का, तो जल्दी आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये जो स्लाइड है ये जल्द ही टेलीग्राम पे जो है वो अपलोड हो जाएगी। AK_EDUSPORT के नाम से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर यहाँ तक आप देख रहे हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।